पोटेशियम मानव शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है जिसका शरीर में लगभग 98% भाग जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। पोटेशियम मानव शरीर के अच्छे स्वास्थ्य और उचित कार्यों को करने के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व है। यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में शरीर की सभी मांसपेशियों में विद्युत सिग्नल या सूचनाओं का संचालन करता है। इसके अलावा पोटेशियम स्ट्रोक के जोखिम को कम करके कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। यह उच्च रक्तचाप को कम करने या नियंत्रित करने में मदद करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में पोटेशियम की मात्रा 1% की भी कमी बहुत हानिकारक प्रभाव डालती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। नमस्कार, नवीन हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, जब भी पोषण युक्त भोजन की बात होती है तो हम सिर्फ विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की ही बात करते हैं, जबकि सेहतमंद शरीर के लिए मिनरल्स भी ज़रूरी है। पोटेशियम डेफिशिएंसी यानी शरीर में पोटेशियम मिनरल की कमी, इसकी कमी से न सिर्फ मसल्स और नर्व सिस्टम की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस को भी संतुलित रखने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखने का काम करता है। यह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट भी है जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर में विद्युत शक्ति का संचालन बनाए रखता है। शरीर के लिए मिनरल्स यानी कि खनिज क्यों महत्वपूर्ण है? खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह हड्डी, मांसपेशी, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा खनिज हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, एक शोध में यह माना गया है कि खनिज शरीर में खून के जमाव को नियंत्रित करने का काम करते हैं। साथ ही यह ऑक्सीजन के संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तथ्यों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि मिनरल्स हमारे शरीर के उचित विकास से लेकर उसे स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं। एक है माइक्रो मिनरल्स और दूसरा है मैक्रो मिनरल्स। चलिए पहले जान लेते हैं माइक्रो मिनरल्स के बारे में। माइक्रो मिनरल्स को ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। यह मिनरल्स हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। आयरन, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रतिदिन शरीर को 100 मिलीग्राम से कम मात्रा में इन मिनरल्स की आवश्यकता होती है। यह मिनरल्स मुख्य रूप से शरीर के ऊतकों में यानी कि टिश्यू में मौजूद होते हैं। ये शरीर के एंजाइम सिस्टम, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने का काम करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं मैक्रो मिनरल्स के बारे में। मैक्रो मिनरल्स में ऐसे मिनरल शामिल हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक होती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम शामिल है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है और रक्त के प्रवाह में तुरंत अवशोषित हो जाता है। हृदय को स्वस्थ रखने और पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली में भी पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम तंत्रिकाओं या मांसपेशियों के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर शरीर में पोटेशियम का स्तर सामान्य नहीं है तो आपको कुछ ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आहार में पोटेशियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। विशेषकर महिलाओं में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। पोटेशियम का निम्न स्तर व्यक्ति की त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो सकती है, दाने या मुहासे हो सकते हैं। बालों का झड़ना भी इसकी कमी की एक निशानी है। इसकी कमी होने से माइग्रेन और सिरदर्द की स्थिति बनी रहती है। अब हम जान लेते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पोटेशियम कितनी मात्रा में लेना चाहिए। 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, 7 से 12 महीने के बच्चों के लिए 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 3000 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 3800 मिलीग्राम प्रतिदिन, 9 से 13 साल के बच्चों के लिए 4500 मिलीग्राम प्रतिदिन, 14 साल और ऊपर के बच्चों के लिए 4700 मिलीग्राम प्रतिदिन है। 18 साल और उससे ऊपर के वयस्कों के लिए 4700 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है।
अब हम जान लेते हैं गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, इनके लिए प्रतिदिन पोटेशियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए 4700 मिलीग्राम प्रतिदिन और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 5100 मिलीग्राम प्रतिदिन। चलिए अब जान लेते हैं पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों, सुपर फूड कहा जाने वाला सबका पसंदीदा फल केला पोटेशियम का भंडार है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए महंगे फूड सप्लीमेंट लेने की बजाय प्रकृति से प्राप्त स्वादिष्ट केले का नियमित सेवन करना सबसे आसान होगा। दोस्तों, एक मध्यम आकार के केले में 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। आप अपनी उम्र के अनुसार इसका सेवन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 6 से ज़्यादा केले नहीं खाना चाहिए। यदि आपको आज की यूज़फुल वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस असरदार नुस्खे से लाभ मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।